जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है। सियासी दल तमाम वादों, नारों और दावों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस बीच चुनाव प्रचार में धार्मिक ध्रुवीकरण की बिसात भी बिछाई जाने लगी है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून का मुद्दा उछालकर MY समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश की। तेजस्वी के मुस्लिमों को लुभाने की काट के लिए बीजेपी की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। मामला वक्फ कानून से शुरू होकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने और मुस्लिम डिप्टी CM बनाने की मांग तक पहुंच गया। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव में कौन सा फैक्टर किसके पक्ष में काम करेगा। अगले आधे घंटे में हम इसी सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD एक बार फिर अपने 20 साल पुराने फॉर्मूले पर लौटती दिख रही है। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए तेजस्वी ने सत्ता में आते ही वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कही। दूसरी तरफ वो ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट कटुआ बताकर मुसलमानों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। यानी मुस्लिम और यादव मतदाता को एकजुट करने के लिए तेजस्वी ने बड़ा दांव चल दिया है। हालांकि ओवैसी की पार्टी RJD के मुस्लिम प्रेम को दिखावा बता रही है और मुस्लिम डिप्टी CM न बनाने पर महागठबंधन को चौतरफा घेर रही है। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। लाइट जलाओ ताकि खद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। मोदी जी, आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मिजाज क्या है, मूड क्या है, परिवर्तन करना है। सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। तो 2-4 लोग जो आज सरकार चला रहे वो नहीं चलाएंगे। बिहार का हर परिवार सरकार चलाने का काम। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD एक बार फिर अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले को आगे बढ़ाने में जुट गई है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनते ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव वाला दांव चल दिया है। वो दांव जिसके कारण लालू प्रसाद यादव कई दशक तक बिहार की राजनीति में राज करते रहे, वो है मुस्लिमों और यादवों को एकजुट करना, यानी MY समीकरण को मजबूत बनाना। इस काम के लिए तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का दावा कर दिया। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी से पहले RJD के एक नेता ने भी चुनावी जनसभा में महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार से नए वक्फ कानून को उखाड़ फेंकने का दावा किया था। सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा IT सेल तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। RJD नेता के बयान को लेकर बिहार में खासा बवाल हुआ। विपक्ष की तरफ से इस बयान पर हंगामा शुरू ही हुआ था कि तेजस्वी ने खुद चुनावी मंच से वक्फ कानून को उखाड़ फेंकने की बात दोहरा दी। तेजस्वी के बयान देते ही बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ कानून सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। एनडीए खासकर बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति ठहरा दिया तो असदुद्दीन ओवैसी ने
इसे मुसलमानों को ठगने के लिए दिया गया बयान बता दिया। दरअसल MY समीकरण यानी मुस्लिमों यादवों को एकजुट वोट हासिल कर सरकार बनाने की परंपरा बिहार में लालू यादव ने शुरू की थी। बीच में नीतीश कुमार ने बड़ी बारीकी से पसमानदा समाज का दांव चलकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई थी। इसका नतीजा हुआ था कि बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद नीतीश को मुसलमानों के वोट मिलते रहे और वो जीतते रहे। हालांकि पिछले चुनाव में नीतीश की ये चाल बेअसर साबित हुई और ओवैसी की पार्टी ने बिहार में उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। अब मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए तेजस्वी ने पिता लालू प्रसाद यादव वाली चाल चल दी है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी नजर है। AIMIM मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा होने का दावा करती है। खुद ओवैसी भी बिहार की चुनावी जनसभाओं में वक्फ कानून का मुद्दा उठा रहे हैं, इसे काला कानून करार दे रहे हैं। मोदी जी, आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने खानका, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि मुस्लिमों को एकजुट करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा AIMIM है। इसीलिए वो एक तरफ चुनावी मंच से केंद्र के बनाए नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा भी दिला रहे हैं। तेजस्वी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का राग इसलिए छेड़ा क्योंकि महागठबंधन की रणनीति पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM गंभीर सवाल उठा रही है। मुकेश सहनी को महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के बाद AIMIM पूछ रही है कि जब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? दरअसल बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 18% है। हालांकि RJD और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने आबादी के अनुपात में कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अब तक उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी मुस्लिम चेहरे का ऐलान भी नहीं हुआ है। AIMIM इसी मुद्दे को धार देकर RJD के मुस्लिम प्रेम को छलावा बता रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम हैं। वहीं उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 10 मुसलमान हैं। RJD के चुनाव में कम मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देने पर उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले भी सवाल उठा रहे हैं। वक्फ कानून हटाने को दिखावा करार दे रहे हैं। You cannot remove the Waqf law. It's a central act passed by the Parliament of India. Even if you get a majority and you become chief minister, which we all hope you become chief minister of Bihar, and you pass some amendments in the assembly or you pass some law in the assembly, the honorable governor of Bihar or the honorable president of India is not going to sign that law. If you really care for Muslims, give them more representation in tickets. You've given 18-19 tickets to Muslims. तेजस्वी के वक्फ कानून पर बयान और AIMIM पर चोट करने की रणनीति के पीछे पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम भी हैं। पिछले चुनाव में भले ही मुस्लिमों ने नीतीश को वोट नहीं दिया था, लेकिन वो वोट महागठबंधन के पाले में भी नहीं गए थे। JDU और RJD दोनों दलों के कटे मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिले थे। मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाले सीमांचल में ओवैसी की पार्टी के 5 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे। ये अलग बात है कि उन 5 में से 4 विधायक बाद में RJD में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव मुस्लिम बहुल इसी सीमांचल इलाके में RJD की कमजोर हुई पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।